बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। इस बीच छात्रों के डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिया कि सीएम नीतीश कुमार पटना लौटेंगे। अभी सीएम दिल्ली में है तो उनसे मुलाकात करेंगे और मुलाकात कराने की कोशिश की जाएगी। मुख्य सचिव से बातचीत के बाद डेलीगेशन में शामिल अभ्यर्थी ने कहा कि काफी सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। मुख्य सचिव ने हमारी बात पूरी धैर्यपूर्वक सुनी। उनको पहले से भी इस मामले की पूरी जानकारी है। सरकार की तरफ से मुख्य सचिव ने कहा है कि वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। जब तक सरकार फैसला नहीं लेती, गर्दनी बाग में धरना जारी रहेगा। वहीं छात्र ने आगे कहा कि सवाल हमारी संतुष्टि का नहीं है, सरकार क्या फैसला लेती है ये देखना होगा। हमने मुख्य सचिव से छात्रों के ऊपर दर्ज किए गए केस वापस लेने की मांग की। गड़बड़ी से जुड़े हुए जो भी सबूत थे वो हमने मुख्य सचिव को दिए हैं। मुख्य सचिव ने इस तरह का जवाब दिया है जैसे आमतौर पर ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग नपे तुले अंदाज में देते हैं। हमारी जो भी डिमांड थी एक एक करके हमने चीफ सेक्रेटरी सर के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि जो भी उचित निर्णय होगा लिया जाएगा। हम लोगों ने ये भी कहा कि 4 जनवरी को जो एग्जाम होना डेट पहले से फिक्स हो गया है, जब तक जांच नहीं हो जाता। 5 मांगे थी कि री एग्जाम होना चाहिए, जिन अभ्यर्थियों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है उसको वापस लिया जाए, और जो सोनू यादव नाम के लड़का ने आत्महत्या किया है उसको मुआवजा मिले, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिले, और जो पूरी अनियमितता हुई है इसमें जितने दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जिन पुलिस वालों के और अधिकारियों के कहने पर ये लाठीचार्ज हुआ है बर्बरतापूर्ण, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। तो इस पर सर ने कहा है कि जो भी आपके पास सबूत है वो दे दीजिए। हम लोगों ने हमारे पास हम बोले कि हम तो छात्र हैं, हमारे पास ज्यादा सबूत है नहीं, अब जांच करवाइए, आपके पास सिस्टम है, मशीनरी है। फिर भी कुछ जो थोड़े सबूत थे हम लोगों के पास हमने दिए हैं, और रिक्वेस्ट किया है कि जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता है 4 जनवरी का एग्जाम स्थगित करवाइए। आंदोलन जारी रहेगा जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जाता है। री एग्जाम से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, आंदोलन जारी रहेगा। बीपीएससी के चेयरमैन परमार रवि मनु भाई ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल ने उन्हें बीपीएससी का पक्ष जानने के लिए बुलाया था। वहीं बीपीएससी चेयरमैन का कहना है कि दोबारा परीक्षा कराने का सवाल ही नहीं उठता। बीपीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत करने को तैयार है। वहीं राज्य के 912 केंद्रों में से 911 केंद्रों पर परीक्षा में किसी गड़बड़ी का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि किस आधार पर पूरी परीक्षा रद्द करनी चाहिए। 4 जनवरी को केवल एक केंद्र पर परीक्षा दोबारा होगी। जनवरी के अंत तक 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। वहीं आरजेडी चीफ ने जनसुराज पार्टी और उसके चीफ प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा था। तेजस्वी के भी बारे में हमने आपको बताया किस तरीके से पीके पर नीतीश की बी टीम की तरह काम करने का आरोप लगाया था। पप्पू यादव ने सुबह जो है वो बोले कि मैं अभी बात करता हूं, और गवर्नर के वो गए थे राज्यपाल के पास शिकायत लेके, और तुरंत देखिए तो आनन फानन में कुछ ही देर के बाद वहां पर बीपीएससी अध्यक्ष भागे भागे पहुंचते हैं और उसके बाद बात होती है। लेकिन साफ मना कर दिया है कि 911 केंद्रों पर जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द नहीं किया जाएगा। एक केंद्र पर जो गड़बड़ी पकड़ाई है उसको रद्द कर दिया गया है, और अब जो है इस 4 जनवरी को इसको आयोजित किया जाएगा। लेकिन अब इस पर राजनीति जारी है। पप्पू यादव ने जो सुबह बोला था वो आपको एक बार बताते हैं। देखिए, पप्पू यादव ने सुबह ये कहा कि बिहार की पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, उन्होंने प्रशांत किशोर पर तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा कि प्रशांत जी खुद नए नेता बने हैं और छात्रों को धमका रहे हैं, अपनी औकात की धौस दिखा रहे हैं। आज जब भले भर की चुनावी औकात भी नहीं है तब अहंकार टपक रहा है। छात्रों के सामने बड़ी बड़ी सरकार उड़ गई। आप क्या चीज, छात्र पुलिस से पिट रहे थे तो आप पीठ दिखा के भाग गए। सवाल पूछने पर गाली। प्रियंका गांधी ने भी जो है ट्वीट किया है, और ट्वीट करके हमने आपको बताया किस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन किया, और कहा है कि 3 दिन में दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार हो रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति काफी ज्यादा हो रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में छात्राओं पर डबल अत्याचार हो रहे हैं। भ्रष्टाचार रुकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना जो है अमानवीय है। वहीं इसके साथ ही जो है अब बीपीएससी के अध्यक्ष है वो मिलने गए राज्यपाल से, और इसके बाद अब फैसला जो है होना है। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि और 911 केंद्रों की परीक्षा रद्द करने का सवाल ही नहीं उठता है। प्रशांत किशोर पे भी खूब आरोप लगे थे। उन्होंने इस आरोप का जवाब देते हुए कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। आमरण अनशन करने वाले छात्र मेरे साथ बैठे हैं।
कल से छात्र संसद में यह तय हुआ था कि इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व छात्र ही करेंगे। हमने प्रशासन को जानकारी दी थी कि छात्र संसद का आयोजन करना चाहते हैं। प्रशासन ने ये गलत कहा कि हमने अनुमति नहीं थी। वहीं गांधी मैदान में बैठकर बात करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं थी। कल छात्र संसद में कोई हंगामा नहीं हुआ। तय हुआ था कि मार्च के जरिए आगे बढ़कर सरकार को ज्ञापन देंगे। हमने तय किया कि सरकार जहां रोकेगी वहीं ज्ञापन देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रशांत किशोर ने इस पूरे मामले पर कहा कि जेपी गोलंबर पर हमें रोक दिया गया, आगे नहीं जाने दिया। प्रशासन ने कहा कि मुख्य सचिव बातचीत करने को तैयार है। हमारे 5 साथियों का डेलीगेशन तय हुआ। मैंने छात्रों से अपील की कि जिसको घर जाना है घर जाए। मैं निकलकर फिर से गांधी मैदान पर जाकर बैठ गया। प्रशांत किशोर भी अपनी सफाई पे उतरे और अब जो है मुलाकात हो गई है। कुछ जो छात्र थे वो भी मुलाकात किए हैं और उनको ये आश्वासन दिया गया है, 5 छात्र का डेलीगेशन, और उनको ये आश्वासन दिया गया है कि सीएम नीतीश जब भी दिल्ली से लौटेंगे तो मुलाकात कराने को जो है कोशिश की जाएगी, मुलाकात होगी। लेकिन छात्रों का कहना है कि जब तक सीएम नीतीश से मुलाकात नहीं होगी और जब तक फैसला नहीं आएगा वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे रहेंगे, वहां से हिलेंगे नहीं और धरना जो है जारी रहेगा। देखिए, इस मुद्दे पर काफी ज्यादा बहस चल रही है। ये मुद्दा अब राजनीति हो गया। प्रियंका गांधी से लेकर तमाम जो नेशनल लीडर्स है वो इस पर ट्वीट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो वहीं आपने देखा कि अभी भी किस तरीके से जो गवर्नर के पास पप्पू यादव सुबह शिकायत लेकर पहुंचे और तुरंत आनंद फानंद में बीपीएससी अध्यक्ष राज्यपाल से मिलने पहुंचे और उसके बाद कुछ बच्चों से भी मुलाकात हुई। क्या होगा पूरे मामले पे देखने वाली बात होगी। अब ये मामला बढ़ता जा रहा है, लेकिन फैसला क्या आएगा वो भी देखने वाली बात है। जिस खबर के लिए इतना ही, जो इनसाइडर लाइफ के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।